गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग 26 अप्रैल की करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है कि हिंदू कुश हिमालय। इसमें क्या पता चला है कि ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हिंदू कुश हिमालय ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिससे कि पता चल रहा है कि 27% जो स्नो है वो मेल्ट हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हिंदू कुश जिसको कि हम लोग थर्ड पोल भी बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसके अलावा इसको थर्ड पोल का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये एक तो एल्टीट्यूड में भी बहुत हाई है और जो भी क्लाइमेट चेंज है उसका काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। अब इसमें ये कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि ये सबसे पहली बात तो ये 3500 किलोमीटर तक ये स्प्रेड है, ठीक है, यहाँ से। और ये 8 कंट्रीज़ को कवर करती है। तो 8 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? इसमें है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। और इसके बारे में और जाने तो ये 10 रिवर की ये सोर्स भी है। ये जो है आपको मतलब सबसे पहले तो गंगा रिवर हो गई, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, चाइना की जो येलो यांगसी रिवर है ये सब उसके बाद ऑक्सस रिवर हो गए इधर। उसके बाद जो है ये जो है गंगा के अलावा और भी जैसे इंदस नदी हो गई। तो ये बहुत सारी मोर देन 10 रिवर्स की ये सोर्स है ये हिंदू कुश रेंज। और ये हाईएस्ट इसकी कौन सी पीक है तो तिरीच मीर, ठीक है। और ये इकोसिस्टम में काफ़ी रिच है, ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप के फ्लोरा एंड फौना यहाँ पाए जाते हैं। सेकंड हमारे लिए है वीट क्रॉप के बारे में, जो इसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्टेबल रहा है। और ये गवर्नमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया है पीआईबी के थ्रू। और इसमें जो रबी क्रॉप है ये वीट जो है ये क्या है, रबी क्रॉप है, क्योंकि ये जब इसको सो करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो ये विंटर के समय में होता है। और जब इसको राइप हो जाती है तो हार्वेस्ट के समय कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होनी चाहिए। और इसमें रेनफॉल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्रॉप ख़राब हो सकता है। तो आइडियल रेनफॉल होना चाहिए कम से कम 50 to 75 सेंटीमीटर। जितने अच्छे सनलाइट होगी उतना अच्छा ग्रेन की क्वालिटी होगा। उसके बाद जो है टॉप स्टेट कौन सा है, तो इसमें नंबर 1 में आता है पंजाब, उसके बाद हरियाणा है, यूपी है, और ये बिहार होगा, बिहार लिखा गया है। फिर मेजर कंट्रीज़ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना, ये इंडिया का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेकेंड लार्जेस्ट है, रशिया है, फिर यूएसए है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा है ऑलिव रिडले टर्टल। ये जो टर्टल है इसकी सबसे रोमांचक बात ये है कि ये माइग्रेट कर रही है, जो कि माइग्रेट करती है तमिलनाडु, जो इंडिया का तमिलनाडु है, उधर से श्रीलंकन डोम के साइड। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट में ये इधर तमिलनाडु कोस्ट से श्रीलंका के डोम में क्यों कर रही है, ये माइग्रेट करती है। और ये काफ़ी स्मॉलेस्ट टर्टल है। फिर ये आरीबाड़ा नेस्टिंग के लिए जानी जाती है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फीमेल जो है वो एक जगह आती है, ये मास नेस्टिंग करती है, एक बीच पे जमा हो जाती है और वो वहाँ पे एग ले अंडे देती है, ठीक है। तो ये मास नेस्टिंग के लिए जानी जाती है, फाउंड इन ओशियंस, ठीक है। और ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल क्राइटेरिया ये याद रखना है, कौन से कैटेगरी में आती है तो वल्नरेबल कैटेगरी में। इसके बाद श्रीलंकन डोम के बारे में जाने तो ये क्यों उधर जाती है, क्योंकि ये श्रीलंकन डोम जो होता है ये खास करके अभी गर्मी के सीज़न में काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपवेलिंग होता है, जो नीचे का ठंडा पानी होता है ओशियन का वो ऊपर की तरफ आता है और वार्म जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो फिशिंग ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अपवेलिंग से न्यूट्रिएंट आता है, प्लैंकटन का ग्रोथ होता है। तो मई से लेके सितंबर तक ये लोग क्या करती हैं, मई से जो है यहाँ से माइग्रेट करके श्रीलंकन डोम में चली जाती हैं, और सितंबर में फिर से ये क्या करती हैं, रिटर्न हो जाती हैं तमिलनाडु के कोस्ट पर। नेक्स्ट है हमारा भोरामदेव सेंचुरी। भोरामदेव कहाँ पे लोकेटेड, छत्तीसगढ़ में है, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो
तो यहाँ पे जंगल सफारी शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो इस वजह से ये न्यूज़ में है। और ये माइकाल रेंज जो कि सतपुरा का एक रेंज है उसमें ये पड़ता है। और टाइगर, लियोपार्ड, और इसका नाम भोराम देव पड़ा है क्योंकि ये शिव टेम्पल के पास में है। अब ये भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है कनेक्ट करती है, जैसे इस साइड में कान्हा नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश है और इधर अचानक मार नेशनल पार्क है। इसके बीच का ये एक तरह से कॉरिडोर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका ट्रांजिशन पॉइंट में आता है जिसमें कि भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। नेक्स्ट है हमारा गोंड ट्राइब। ये क्यों न्यूज़ में है, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट द अर्थ, स्टॉप द डिस्ट्रक्शन को लेके, जो जंगल कट रही है, क्योंकि ये लोग काफ़ी नेचर पे डिपेंड होते हैं और फार्मिंग के ऊपर इनका इकोनॉमी डिपेंड करता है। गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं। अभी रिसेंटली 2023 में इनका जो पेंटिंग था उसको जीआई टैग मिला है, गोंडी पेंटिंग को। और ये मोस्टली तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया के ही स्टेट्स में पाए जाते हैं। और इन्होंने ट्रैवल किया है बस्तर, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, वो भी किस मैसेज के साथ कि अर्थ को प्रोटेक्शन करो। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब भी है इंडिया में, ठीक है। फिर है आर्टेमिस एकॉर्ड, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जिसमें जॉर्डन जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। इंडिया इसका मेंबर है। नासा यूएसए इसको मतलब स्टार्ट किया था। इसके अंडर क्या है, ये एकॉर्ड एक अग्रीमेंट है सारे कंट्रीज़ के बीच में, जो कि स्पेस के जो भी जैसे कि मून हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, या जो भी आउटर स्पेस की जो भी प्लैनेट्स हो जाती हैं, उनको ये लोग पीसफुली यूज़ कर सकें बिना किसी इंटरफेरेंस के। इसको लेकर के ये लोग आपस में अग्रीमेंट किए हुए हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और इसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इसके बाद देखते हैं मलेरिया। मलेरिया जो है इसको WHO ने एक इन्फेंट के लिए ड्रग बनाया गया है, जिसको WHO ने स्वीकृति दे दी है। तो जो बच्चे को मलेरिया हो जाता है, ये किस कारण से होता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट नाम का मस्क्यूटो होता है जिसके कारण से मलेरिया का कारण होता है, ये याद रखना है। और इसका वेक्टर जो होता है वो होती है एनोफिलीज़ मस्क्यूटो, ठीक है। एनोफिलीज़ जो है ये इसको कैरी करती है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट के वजह से ये वो वायरस उससे ट्रांसमिट होता है। अभी ये मस्क्यूटो की वजह से होता है। इसमें सिम्टम यूजुअली 15 से 20 दिन के बाद मतलब विजिबल होता है, और ये फ़ीवर जो है वो आना शुरू होता है स्टार्टिंग में। और इसका जो ट्रीटमेंट है ये आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जो कि अभी इसको WHO ने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है। अभी नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिज़र्व। ये हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में इधर कान्हा है, इधर छत्तीसगढ़ का अचानक मार है, और इस साइड जो अभी हम लोग देखे कि जंगल सफारी शुरू हुआ है, और भोरा देव जो भी है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके वहाँ से जंगल सफारी। तो यहाँ कान्हा में क्यों ये न्यूज़ में है, तो ये नेगेटिव रीज़न के कारण है क्योंकि यहाँ पे कब्स की डेथ हो रही है, और MP में इसका लोकेशन है। टाइगर का अच्छा हैबिटेट है क्योंकि ये टाइगर रिज़र्व है टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, और मैस्कॉट इसका भूर सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो आज के लिए हाँ एक और है लुजोन आइलैंड, ठीक है। तो लुजोन आइलैंड में क्या क्यों न्यूज़ में है, तो मिलिट्री ड्रिल किया गया है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। फायर एक्सरसाइजेज यहाँ पे किया गया है लाइव, और फिलिपाइन आइलैंड में है ये। लुजोन आइलैंड कहाँ है, इसका जो कैपिटल है फिलिपाइन का वो भी इसमें पड़ता है, और वॉल्केनोज़ के लिए फेमस है, जैसे कि माउंट मेयोन है, और फार्म्स, ये सब चीज़ के लिए फ़ेमस है। लोकेशन आइए देख लेते हैं। ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का आइलैंड है फिलिपीन, और फिलिपाइन में जो यहाँ पे मनीला उसका कैपिटल है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली, ये जो मनीला है, यहाँ पे मनीला है इसका कैपिटल फिलिपाइन का, और ये ल्यूज़ोन आइलैंड के ऊपर ही लोकेटेड है। तो ये साउथ चाइना सी और फिलिपाइन सी के बीच में है, और चाइना यहाँ पे फायर एक्सरसाइज किया है, जिस कारण से ये
न्यूज़ में है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।